आज संत वाणी में संत चरणदास के कुछ दोहे लेने जा रहे हैं। कहते हैं संत चरणदास, सतगुरु शब्दी लागिया। कहते हैं कि सतगुरु का उपदेश मुझे घायल कर गया, मुझे चोट कर गया, क्योंकि सतगुरु सत्य कहेगा, हमारे कल्याण के लिए कहेगा, और जब भी सत्य कहेगा, हमारे कल्याण के लिए कहेगा, तो कभी कभी कटु भी हमको लगता है। जिसके लिए राजस्थान के दरिया साहब कहते हैं, सतगुरु शब्दा मिट गया, दरिया संशय सोग। कहते हैं दरिया साहब कि सतगुरु के उपदेश से सतगुरु शब्दा मिट गया। क्या क्या मिट जाता है? संशय, दरिया संशय सोग, हमारे संशय, हमारी दुविधा, भविष्य की चिंता, ये मिट जाता है। तो पहली बात कि संशय, सब प्रकार की दुविधा में हम जीते हैं और ये संशय मिट जाता है। और दूसरा क्या मिटता है? शोक। अतीत में हमने बहुत कुछ किया, बहुत सारी घटनाएं घटी, कभी अनुकूल हुआ, कभी प्रतिकूल हुआ, और जो प्रतिकूल घटनाएं घटी उसको लेकर के शोक मन में होता है। ये सब सतगुरु के उपदेश से मिट जाता है। औषध दे हरिनाम का, तन मन किया निरोग। फिर क्या करता है सतगुरु? क्या करता है? हरिनाम का औषध देता है। हरिनाम क्या है? ओंकार है, जो है हमारी आत्मा की पूंजी, है हमारी आत्मा की गुंजार, लेकिन हम सुन नहीं पाते। सद्गुरु हमें सुनाता है, सद्गुरु हमारे भीतर स्थित नाम की पूंजी को दिखलाता है और एक औषध का काम करता है। और ये औषध जो है मन पर असर करती है, मन को स्वस्थ करती है, चेतना को स्वस्थ करती है, और अधिकतर जो शारीरिक रोग भी होते हैं वो मानसिक रोगों के परिणाम होते हैं। तो इससे क्या होता है? जब हमारा मन स्वस्थ हो जाता है तो तन भी स्वस्थ हो जाता है। कहते हैं चरणदास, सतगुरु शब्दी लागिया, नावक का सा तीर। कहते हैं कि जैसे नाविक होते हैं तो जंगल में जाते हैं, बहुत तरह से जंतुओं से उनका मुकाबला होता है, क्योंकि वो नाव लेकर के कहीं, जैसे सुंदरवन है बंगाल में, बड़ा घनघोर वन है, तरह तरह के हिंसक जंतु होते हैं। तो नाविक के तीर की विशेषता है कि वो तीर छोटा होता है लेकिन घाव बड़ा गंभीर करता है। के बिहारी कहते हैं, सतसई आके दोहरे अरु नावक के तीर, देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर। देखने में छोटा लगता है लेकिन घाव बड़ा ज़ोरदार करता है। ठीक इसी तरह से सद्गुरु कोई चिल्लाता नहीं है, कोई ज़्यादा डांटता नहीं है। छोटे छोटे शब्द, छोटे छोटे वाक्य, छोटे छोटे उपदेश, लेकिन बहुत दूर तक घायल करते हैं। जिसके लिए राजस्थान के दरिया साहब कहते हैं, दरिया बाण गुरुदेव का, कोई झेले सूर सुधीर। जो उपदेश का बाण मारता है सदगुरु, वो सबके वश की बात नहीं है उसको झेलना। कोई सूरवीर होगा, कोई बहुत ही करेज या साहसी व्यक्ति होगा, और कैसा? सुधीर, वो धैर्य धारण करेगा, अधीर नहीं होगा, वही सदगुरु के कटु उपदेश को सुन सकता है, सह सकता है। लागत पही व्यापे सही, रोम रोम में पीर। और जैसे ही वो लगता है, धीरे धीरे रोम रोम में उसकी पीड़ा, रोम रोम में उसकी जो गंभीर घाव है वो रोम रोम में फैल जाता है। कहते हैं चरणदास, कसकत है निकसत नहीं, होत प्रेम की पीर। सतगुरु शब्दी लागिया, नावक का सा तीर। कसकत है निकसत नहीं, होत प्रेम की पीर। और कहते हैं कि वो कसकती वेदना दे जाता है लेकिन वो निकलता नहीं है। और होत प्रेम की पीर, और बाण गजब है, सतगुरु का उपदेश गजब है। पीड़ा होती है लेकिन उस पीड़ा में भी आनंद है, क्योंकि वो पीड़ा प्रेम की पीड़ा है, वो विरह की पीड़ा है। इसके लिए संत मीरा कहती है, जब जब सूरत लगे वा घर की, पल पल नयनन पानी। ज्यों ही ये पीड़ तीर समसालत, कसक कसक कसकानी। कहते हैं कि जैसे ही गुरु का स्मरण आता है, गोविंद का स्मरण आता है,
पल पल नयनन पानी, आँखों में आंसुओं की बरसात हो जाती है। और ज्यों ज्यों ही पीर तीर समसालत, जैसे हृदय में कोई तीर धंस गया, ऐसे ही गुरु का प्रेम, गोविंद का प्रेम अंदर तक हमें पीड़ा ले जाता है और कसक कसक कसकानी एक कसक पैदा करता है। कहते हैं संत चरणदास, सदगुरु शब्दी बाण है, अंग अंग डारे तोड़। सदगुरु के उपदेश का बाण कुछ ऐसा है, शब्दों का बाण कुछ ऐसा है कि पूरे अंग अंग में घाव कर जाता है, अंग अंग में पीड़ा कर जाता है। जिसके लिए दादू साहब कहते हैं, शब्द बाण गुरु साध के अदूर दिशंतर जाई। और गुरु क्या करता है, अपने उपदेश का बाण छोड़ता है तो जैसे तीर छोड़ोगे दूर दूर तक जाता है, ऐसे ही सतगुरु का उपदेश दूर दूर तक दिगंत में फैलता है। आ जही लागे सो उबरे, आ सूते लिए जगाए। और गजब है, ये साधारण संसारी व्यक्ति का तीर आता है तो फिर वो घायल हो जाता है, मृत्यु भी हो जाती है। लेकिन सतगुरु का तीर जिसको लग जाए वो सारे दुखों से मुक्त हो जाता है, वो सारी पीड़ा से मुक्त हो जाता है और सूते ले ही जगाए। और जो आदमी मूर्छा में जी रहा है, बेहोशी में जी रहा है, निद्रा में जी रहा है, उसको जगा देता है। कहते हैं संत चरणदास, सदगुरु शब्दी बाण अंग अंग डारे तोड़, और पूरे शरीर को घाव कर देता है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, सदगुरु मारा बाण भरी या टूट गया सब जेब। सदगुरु ने जब बाण मारा, अपने उपदेश का बाण मारा, तो उसका प्रभाव क्या हुआ कि हमारी सारी थैली टूट गई। जो हमने कंकड़ पत्थर जमा किए थे, धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, कंकड़ पत्थर ही है, ये सब टूट करके बिखर जाता है। कहूँ आपा कहूँ आपदा तस्बी कहूँ कतेव। और कहते हैं कहीं अहंकार हमारा कहीं बिखर गया, और जो दुख की पोटली हमने जमा कर ली थी वो भी टूट करके बिखर गया। और तस्बी कहूँ कितेव, जो माला हम फेरने के लिए हमने माला रखी थी, वो माला के मन के भी टूट करके बिखर गए। और कहूँ कितेव, और धर्म ग्रंथ बड़ा हमने जमा कर रखे, धर्म ग्रंथ की जानकारियाँ इकट्ठा कर रही थी, ये सब टूट करके बिखर जाता है। कहते हैं चरणदास, प्रेम खेत घायल गिरे, आ टाँका लगे न जोड़। और फिर क्या होता है, ये सदगुरु के पास जब रहते हैं तो हमेशा हमको एक युद्ध क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन ये युद्ध क्षेत्र प्रेम का क्षेत्र है। ये गजब की बात है कि प्रेम खेत घायल गिरे, और उस प्रेम के खेत में, प्रेम के युद्ध क्षेत्र में हम घायल होकर के गिर जाते हैं। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, सूरा सोई सराहिए और लड़े धनी के खेत। वही शूरवीर है, उसी की सराहना की जानी चाहिए जो लड़े धनी के हेत। धनी कौन है? एक ही धनी है, परमात्मा है, और उसके लिए लड़ता है। और पुरजा पुरजा होई रहे, आ तऊ न छाड़े खेत। पुरजा पुरजा कट जाए उसका, लेकिन युद्ध भूमि को, युद्ध क्षेत्र को छोड़ करके भागता नहीं है। कहते हैं चरणदास कि प्रेम खेत घायल गिरे, टाँका लगे न जोड़। क्योंकि वो जीते जी मर जाता है, इसलिए ऐसा घायल होता है कि कोई टाँका लगाने की ज़रूरत नहीं है। टाँका लगे न जोड़, और कोई सिलाई करने की ज़रूरत नहीं है, पर वो तो जीते जी ही मर जाता है। इसके लिए पलटू साहब कहते हैं, लय हथियार शब्द के मारे। और सदगुरु क्या करता है, शब्द बाण ही उसका उपदेश ही उसका हथियार है। और किससे लड़ता है? षट रिपुओं से लड़ता है। यही दुश्मन है जिनसे लड़ना पड़ता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये बड़े प्रबल शत्रु हैं। और शब्द खेत ठहराओ। और इस तरह से जो शूरवीर होता है, जो सच्चा सुरमा होता है, वो युद्ध क्षेत्र में वो ठहरा रहता है, ये कभी पीठ नहीं दिखाता है। और कबहू कुचाल जो होई तुम्हारी, आ शब्द में भाग लुकाओ। और कभी कुबुद्धि पैदा हो जाए, कभी कुमति पैदा हो जाए, तो फिर गुरु के उपदेश को याद रखो। हमारे गुरु क्या कहता है, साक्षी रहो, या जो भी गुरु तुम्हारा उपदेश देता है उस उपदेश का स्मरण करो।
जिसके लिए तुलसीदास कहते हैं, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। क्योंकि जब तक गुरु का सत्संग नहीं करोगे, संत का सत्संग नहीं करोगे, तब तक विवेक नहीं पैदा होगा, प्रज्ञा नहीं पैदा होगी। इसलिए जब कोई संशय में पड़ोगे और जब इस तरह षट्रिपुओं से मुकाबला होगा, तो ये विवेक ही तुम्हारी रक्षा कर सकता है। कहते हैं संत चरण दास, सदगुरु शब्दी मारिया। सदगुरु ने अपने शब्दों से, अपने उपदेश से हमें तीर चलाया है। सदगुरु शब्दी मारिया, जिसके लिए तुलसी साहब कहते हैं, नैहर नेह छाड़ देवरी। ये संसार क्या है? ये हमारा मायका है, और गोविंद का जो घर है, गोविंद का जो देश है, वही हमारी असली ससुराल है। कहते ये नैहर से जो नाता लगा रखा है, नैहर से जो तुम्हारा प्यार है, अब ये संसार से जो प्यार, इसको जरा छोड़ो और सुन सतगुरु उपदेश। सतगुरु का उपदेश सुनो और कोटि करो यहाँ रहन न पैयो। एक बात ठीक से समझ लो, हमें सदा इस संसार में नहीं रहना है। कितना भी कोशिश करो, इस संसार से विदा होना है एक दिन। क्या धनी रंग नरेश, चाहे कोई धनी हो या गरीब हो या राजा ही क्यों न हो, एक दिन इस मायके को छोड़ करके, इस संसार को छोड़ करके हमको विदा होना है। इस बात को हमेशा याद रखो। कहते हैं संत चरणदास, सदगुरु शब्दी मारिया पूरा आया वार। और सदगुरु का उपदेश वो पूरा घाव करता है, और यही सदगुरु का काम है। कबीर साहब कहते हैं, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, लखी लखी काढ़े खोट, और भीतर देत सहार है, और बाहर बाहर चोट। जैसे कुम्हार है और बाहर से संभाले रहता है मिट्टी के पात्र को, कच्ची मिट्टी के पात्र को, और भीतर दूसरे हाथ से सहारा देता है। तो यही कुम्हार का जो काम है, वही काम सदगुरु का भी है। कहते हैं संत चरणदास, प्रेमी जूझे खेत में लगा न राखा तार। और जो सतगुरु का प्रेमी होता है, वो मैदान छोड़ करके भागता नहीं, वो युद्ध क्षेत्र में डटा रहता है। यहाँ तक कोई कवच भी धारण नहीं करता, कोई उसी क्षेत्र कोई बाड़ा नहीं लगा करके रखता। वो सतगुरु के प्रेम के तीर का, सतगुरु के शब्द के तीर का, सतगुरु के उपदेश के तीर का स्वागत करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। और भागने की जगह होती है, लेकिन जो सच्चा सूरवीर जो शिष्य होता है, वो कभी मैदान से भागता नहीं। संत वाणी को हम यहीं विराम देते हैं।